हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल शाही ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आप सभी के साथ एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही मेमोरेबल और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ शेयर किया जाए। और यहाँ पे काफ़ी सारे इंसिडेंट भी ऐसे हुए जो मुझे शेयर करने हैं आपके साथ। तो ये दिन था 3 सितंबर का, जिस दिन मैं और मेरे पापा गाँव जा रहे थे। इस दिन तो हमारे साथ फुल ऑन ट्रेजेडी हुई है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरी लाइफ में उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें मेरे को फेस करनी पड़ी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मैं और पापा दिल्ली से निकल चुके थे सुबह 8 बजे के करीब। एंड नेक्स्ट डे मैं और पापा बिहार पहुंच जाते गया 7:30 के अराउंड, क्योंकि हमें जाना था पापा के गांव और वहाँ पे हमें था मेन काम। तो सबसे पहले तो वहाँ उतरते के साथ बेसिकली ऑटो रिक्शा लेंगे और वहाँ हमें जाके पता चलता है रियल ट्रेजेडी जो है। दिल्ली से तो हो ही रही थी हमारे साथ, बट यहाँ से जो रियल ट्रेजेडी स्टार्ट होती है वो होती है कि वहाँ पे उस दिन बिहार बंदी थी, यानी कि हमें कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, यानी कि जो गवर्नमेंट बसेस वगैरह होती थी वो कुछ भी नहीं मिलने वाली थी। और यहाँ पे मैं व्लॉग कर तो रही थी लेकिन मेरी आवाज़ क्लियर नहीं थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें मैं बता पाऊँ। स्टोरी को ना मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊँगी, क्योंकि ना दिल्ली से जो हमारे साथ ट्रेजेडी हो रही थी, जो स्टार्टिंग था, वो सारी चीज़ें मिड में बताऊँगी ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और सारी चीज़ें मैं क्लियरिफाई कर पाऊँ। पापा जा रहे थे पापा के गाँव, जा रहे थे और आपको सारे नज़ारे भी दिखाएंगे, क्योंकि मैं कल पहुँच गई थी यहाँ पे, बट कल ब्लॉग कर नहीं पाई थी। थोड़ा टाइम लगता है बात चलते एक रोटी सीखना। देन अब जा रहे पापा के गाँव, आ जाएंगे वहाँ से सबसे निकलेंगे होगा तो स्टेज और दिखेगा और ना जो भी बिहार से होंगे उन्हें लगभग पता होगा कि मैं किस वजह से गई थी गांव। तो बेसिकली वहाँ पे ज़मीनों से रिलेटेड वर्क चल रहा था, ऑनलाइन और रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम, जिसमें मेरे पापा को मेरी हेल्प की नीड थी, तो ऑब्वियसली मेरा जाना बनता था। तो जिस दिन हम पहुँचे उस दिन तो हम गए नहीं, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट भी करना ज़रूरी था, ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा लंबा था। बट कोई नहीं, हमने फिर नेक्स्ट डे सब कुछ रैप अप करा, मैं और मेरे पापा निकल गए। ऑब्वियसली मैं, वैसे तो मैं पापा नहीं, मैं अबू बोलती हूँ, बट वीडियो के दौरान मेरे मुँह से पापा ही निकल जाता है। पापा और मैं निकल गए और यहाँ पर मैं गाँव के कुछ नज़ारे कैप्चर करी थी, ताकि इन फ्यूचर में भी अगर मैं ये वीडियोस देखूँ तो मुझे ना यादगार के तौर पे ये सारी बहुत ही प्यारी प्यारी यादें देखने को मिल जाए, जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिले। और यहाँ से मैं और पापा जब काम डन कर लेते हैं तो यहाँ हमारी बातें होती है कुछ और भाई आपको पता ही होगा कि सरकारी काम एक दिन में तो होने से रहा, तो हमारा काम भी नहीं होता उस दिन। तब मैं और मेरे पापा डिसाइड करते हैं कि इतनी दूर आ ही गए हैं तो मेरी बड़ी खाला की तरफ भी चल लेते हैं, और काफ़ी टाइम हो गया था सबसे मिले हुए भी। चलिए, आपको पता है रास्ता। हाँ, फिर पूरा काम निपटा के चलते हैं ना। फिर इधर यहाँ होगा नहीं, वो जीवन में जुम्मा बातें करेंगे जब तक हम वहाँ घूमे जाते। हाँ चलिए, वहाँ भी रुकेंगे नहीं। तो कौन रुकने, कौन जा रहे हैं? हाँ, वहाँ भी रुकेंगे नहीं। इतना टाइम है? इतना टाइम है? हाँ, वो नहीं क्या रात में आकर कुछ डिटेल करेंगे। अब वो यार आप बताए जुबेर चाचा कि हाँ ये मैटर सॉल्व कर देते हैं रात में ही तो हम तो वही तो मैटर के लिए तो मैं तुझे पूछ रहा था, तो आप मुझे कहाँ बोले, आप खुद बोले। मैं फोन क्यों कर रहे थे कि हमको शोक क्यों कर रहा है? अब जहाँ जहाँ ये लोग लेके चले, उन लोगों के साथ तो घूमना फिरना। और यहाँ मैं और पापा निकल जाते मेरी बड़ी खाला की तरफ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम उनके यहाँ जा रहे थे। अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अब उनकी फैमिली है तो उनसे भी तो मिलना बनता है, क्योंकि मेरा और मेरी फैमिली का गाँव आना बहुत ही कम होता है, तो जिस वजह से हम लोग मिल आते हैं उनसे। और यहाँ थोड़ी बहुत मोमेंट्स कैप्चर कर ली, क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी था। तो आपकी बहू के साथ भी बना लिया, ठीक है? कुछ बोलना है आपको? हाँ देखिएगा, आप अम्मी वही लोग ना है। हाँ सासू माँ देखेगी पुथू को कैसी है। ठीक है, चलो मैं घर भी दिखाती हूँ आपको, फिर निकलते हैं। यहाँ मेरी मौसी के बड़े बेटे का सबसे छोटा बेटा बैठ के खाना खा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी मोमेंट कैप्चर कर ले जाए, और कल को ये बड़ा होगा तो मेरे ब्लॉग में देख पाएगा कि मेरी बुआ ने मेरे साथ क्या किया। तो ये खाना खा रहा था तो मैंने ऑब्वियसली इसकी वीडियो बना ली। यहाँ मैं अपनी खाला का घर दिखाई थी, ये मेरे भैया का रूम था, जो कि इंडिया में नहीं रहते हैं, वो इंडिया के बाहर रहते हैं। एंड मैं ये याद के तौर पे मैं अपनी खाला का पूरा घर का वीडियो बनाती, क्योंकि अब खाला नहीं थी, बट उनके साथ जो मेमोरीज हमने इस घर में बनाई थी उसके मोमेंट कैप्चर करना ज़रूरी था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सारी वीडियोस बना ली यादगार के तौर पर, और मेरी मम्मी के लिए भी। रोशनी आती है यहाँ पे। कपड़ा बच्चा लोग का
बता देते हैं आपको। यहाँ सामने भी कोई रहते थे, उन लड़कियों से मेरी बात हुई थी। शादी हो गई। हाँ, शादी हो गया होगा आपका? एक तो हुआ। अच्छा, एक का हुआ है। हाँ, छत पे कपड़ा धो रही थी तब उससे मेरी बात हुई थी। है ना। और मुस्कान होगी। कौन है ये? फातिमा। जब मैं और पापा निकल ही रहे थे तो देखा कि इसकी तो वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी को बकरियां बहुत पसंद है, तो मैंने इसीलिए वीडियो भी बना ली। और मेरे पापा और मैं जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि अगर हमें लेट हो जाएगा तो हमारी जो बाइक है ना वो ठीक नहीं थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, अगर बीच रास्ते में बंद हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं और मेरे पापा भी और जल्दी निकल गए। और इस दिन फ्राइडे था, तो फ्राइडे की वजह से हमें नमाज और ये सब की वजह से भी थोड़ा देखना था। एंड मैं और मेरे पापा बीच रास्ते में रुकते हैं और यहाँ पे चाय पीते हैं। लिटरली यार, यहाँ पे चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी चाय। और यहाँ पे मेरे पापा जिस काम के लिए आए थे वो काम करा हमने। एंड यहाँ पे गांव के नज़ारे देखो, ये हमारा गांव नहीं था, बेसिकली हम किसी और गांव आए थे। तो यहाँ पे मेरे भाई रहते हैं, उनके पास आए थे। फिर ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। यहाँ निकल जाते हैं हम लोग, मेरे पापा के रिलेटिव्स के यहाँ कार्ड बांटना स्टार्ट करते हैं। और मेरी खाला के घर भी जाना था, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर रहती थी। और वैसे मैं बता दूं कि ये रात का टाइम हो रहा है, तो मेरी वॉइस ना काफ़ी लो हो सकती है, बट मैं ट्राई करूँगी कि इन्हेंस कर दूँ। और यहाँ पे मैं आपको बता रही थी, जो नज़ारे मैं लिटरली देख रही थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे। और मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, लिटरली एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। और मोबाइल फ़ोन्स जो थे ना, वो उस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। मतलब जो रियलाइज में जो विजुअल्स आ रहे थे वो मोबाइल फ़ोन में नहीं आ पा रहे थे। बट यहाँ पे मसूरी भी कम था, मतलब लाइक मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो नहीं गई, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लेस जो था ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। तो मैं उसकी सुंदरता पे ही एक्सप्लेन करते करते पूरे रास्ते मैंने वीडियो बनाई, पूरी चीज़ें बताई। तो यहाँ तो हम जा रहे थे मेरी खाला के घर के रास्ते में कोडरमा, और लिटरली वो जगह इतनी ज़्यादा दूर थी ना कि मतलब मेरे और मेरे पापा की तो बैंड बज गई। खाला के घर जैसे ही हम पहुँचे ना, लिटरली मैं और पापा सो गए 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए। एंड जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, लिटरली मैं अगर जो चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो मैंने देखा था, वो इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा है मेरा मोबाइल फ़ोन जो कैप्चर कर रहा है। लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारे थे, जो कि मैं अपने फ़ोन से एक्सप्लेन कर रही थी ना, जो वॉइस निकल रही थी। बट यहाँ पे मैंने अपनी जो ओरिजिनल वॉइस है वो म्यूट कर रखी है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैंने अपने मोबाइल फ़ोन का जो ओरिजिनली रिकॉर्ड हुई थी वॉइस, उसको म्यूट कर दिया है, ताकि आपको मैं वॉइस ओवर कर दूँ मोबाइल फ़ोन पे। बीच में हम लोग रुक गए हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों की बैंड बज चुकी है, काफी दूर घर है खाला का, और बीच में कोई गांव है, मे बी ये, मुझे नहीं पता कौन। साथ मैंने ट्राई किया है कि मैं आप लोगों को बताऊं, बट पहले माइक नहीं लगाया था, अभी मैंने माइक लगा लिया है। और मेरी हिजाब की तो ऐसी की तैसी हो गई है, इग्नोर करना उसे। और पापा यहाँ तंबाकू बना रहे हैं अपना, और यहाँ काफी ज्यादा सुंदर नजारे हैं। बट मतलब लिटरली एक होता है ना कि सुकून मिलना, बट गर्मी है तो वो सुकून नहीं है। गर्मी की वजह से टैनिंग हो रखी है पूरी बुरी, मतलब हिजाब के पैसे ऊपर करूँ ना तो पूरा का पूरा मुझे टैनिंग अलग से मेरे फेस, और मतलब ऑलरेडी जो मेरा फेस बर्न हो चुका है ना वो पूरा दिख रहा है। एंड यहाँ पे कोई गांव है, आई डोंट नो कौन सा गांव है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शिमला मनाली जाने का कोई फायदा नहीं है, बट लिटरली यहाँ पे पहाड़ बहुत सुंदर है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देख करके, सुकून लग रहा है। बारिश हो तो बहुत अच्छा लगे इस जगह पर आकर के। और ना आप लोग देखना, मतलब कहते ना कि नेचर में आके अच्छा लगता है। ये देखो इतने बड़े बड़े पेड़ है, सुंदर सुंदर, सुकून वाली जगह एकदम। और ये कैमरा लिटरली, ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना, इनको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि ये कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। इन रियल आईज के साथ देख करके तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट कोई बात नहीं, अब खाला के घर पहुंचेंगे तो वहां पे जाके ब्लॉगिंग क्या नहीं। तो गाइस, हमारी खाला ने इतना कुछ स्पेशल बनाया हमारे लिए। क्या बनाया खाला? ये है स्टू। ओ भाई साहब, ये हमारी जिक्रा जी बना रही है। कहाँ के सलाद खा गया? अच्छा, यहाँ सलाद बन रहा है, यहाँ लच्छा पराठा बना है। चलिए वहाँ दिखाते हैं।
ये रही हमारी जिक्रा, आधी आई है। हाला वेट कर रही है हमारी, हम लोग आ रहे चीज लेकर के। हाँ चीज, चॉकलेट दिला के आ रहे। अब कुछ था नहीं ऐसा, दिखलाते क्या। चलिए अब घर चलते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं। देखो अब कहाँ जाते हैं हम लोग। अभी कहाँ खाएगा, इतना टाइम लेके आए बंदा तब ना। तो गाइस अब जा रहे हैं खाला के हाथ से। कुछ बोला है मम्मी के लिए? हाँ गाइस, बस मेरी बहन को और बहनों को और बाकी बाल बच्चे को सबको सही सलामत रखिए। यही बोलना। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं शादी में। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। माशाल्लाह से बहुत ज्यादा अच्छा मौसम हो गया। लिटरली मतलब कभी है ना उसका तो ना अच्छा मौसम हो गया। वरना आप लोग एक चीज और बताना, जैसे मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरी आवाज कैसी आ रही है। अब्बू तो अपने साथ हम लोग घर जा रहे हैं। बहुत प्यारी आप लोग एक बार खाड़ी में निकलोगे, खाड़ी में कैसे की न्यूज आती है बेसिकली वहाँ पे ना गजब की मतलब मजे हैं वहाँ पे। बहुत मजा आ रहा था वहाँ पे देखने में, मतलब व्यू बहुत अच्छा था। शिमला मनाली में टक्कर देते, अगर वहाँ पे बारिश हो मौसम बहुत अच्छा हो ना तो काफी मजा आ जाए वहाँ पे। तो आगे नजारे देखते हैं। मेक वीडियो लाइक दिस बिकॉज मुझे लग नहीं रहा है कि मेरी आवाज आई है लास्ट क्लिप में, बट मैं हो सकता है कि उसे वॉइस ओवर कर दूं क्योंकि ना काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है आवाजों में, और बेसिकली गाड़ी में हवा भी लग रही है और इससे पता चल जाएगा कि कितना मतलब मे भी हम लोग स्टिल खड़े रहे तो ज्यादा अच्छी आवाज आए। बट मैंने वैसे माइक लगा रखा था तो काफी बुरी आवाज आई है, तो इस चीज को थोड़ा सा एडजस्ट करना। अगर मुझे अच्छी नहीं लगी तो ऑब्वियसली मैं उसको वॉइस ओवर कर दूंगी वीडियो को। मिलता है कि क्लिप्स। गाइस माय मोबाइल फोन इज नॉट ऑलरेडी जस्टिफाइंग द ब्यूटी ऑफ दिस एरिया, दिस प्लेस, दिस नेचर। लिटरली मतलब बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही सुंदर है। इस जगह को देख के मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ कि मैं यहाँ की वीडियो ना बनाऊं। मतलब ऐसा लग रहा हर एक नए प्लेस पे जा रही हूँ तो यहाँ की मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए। ट्राई तो कर रही हूँ कि मैं कैप्चर कर लूँ, बट ऐसा भी है कि ये हाईवे रोड है और हर एक चीज को कैप्चर करना इजी नहीं है। ऑलरेडी देख रहे हो कि मैं कितनी मुश्किलों से आपके लिए शूट कर रही हूँ, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, बिकॉज अब यहाँ आई हूँ और शूट ना करूँ तो ये चीज अच्छी नहीं लगेगी मे बी, बिकॉज इतना टाइम लग गया है हमें आने में और हमें हमारे प्लेस से आने में यहाँ पे 2.5 से 3 घंटे लगे विद बाइक। और बाइक भी हमारी थोड़ी वैसी है, खराब सी, मतलब लिटरली मतलब थोड़ी वैसी है, बट हमने एडजस्ट कर लिया। बट बाइक ने भी हमारा काफी साथ दिया, कहीं पे भी खराब नहीं हुई, हम लोग बहुत अच्छे से चले। और मतलब मैं आप लोगों को दिखाती ही एरिया ना कितना अच्छा लग रहा है, बट जस्टिफाई नहीं करेगा मेरा मोबाइल कैमरा, तो मैं ऑलरेडी बता रही हूँ, इतना समझ में भी नहीं आएगा। और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखने में। काश यहाँ आसपास मेरा घर होता तो और मजा आ जाता, बट खैर कोई नहीं, हम तो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली जाएंगे वापस। बट कोई नहीं, आप लोग देखिए और इसको एंजॉय करिए। आगे और भी क्लिप्स ऐड कर दूंगी, ऐसा नहीं है कि क्लिप्स ऐड नहीं करूंगी, बट कर दूंगी और आप लोग देखना। ऑलरेडी पापा बहुत देर से बाइक चला रहे हैं, मतलब अगर ये बाइक थोड़ी ठीक होती है तो मैं आधे रास्ते में ही चला लेती, बट इस बाइक में कुछ फॉल्ट है तो मैं नहीं चला सकती, अदरवाइज तो आप लोगों को पता है कि मैं पक्का चलाती। और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे खेत है, और इन खेतों को देख के याद आ गया कि हमें अपने गाँव भी जाना है कल। आज तो मम्मी के तरफ गए थे, मम्मी के सारे रिलेटिव्स को थे तो वो सब दिया और कार्ड्स देने थे। अभी कैसे बता दूं कि किसकी शादी है, सो खैर कोई नहीं। सो गाइस मामा का बेटा और बुआ की बेटी जा रहे हैं मेहमान के लिए नाश्ता लेने, और मेहमान मैं ही हूँ और आज जा रहे हैं, इसका फीस भी जमा करना है, इसके स्कूल जाएंगे, इसका स्कूल भी दिखाते हैं, ठीक है। फीस पे करने के बाद हम दोनों निकल जाते हैं, बल्कि मेरे कजन्स निकल जाते हैं स्कूल से एंड हम घर रिटर्न आते हैं।
और सबके वीडियोस में कैप्चर कर लेती हूँ यादगार के तौर पे। ऑब्वियसली मैं आपको बता रही हूँ। फिर मैं और मेरे पापा नेक्स्ट डे गाँव भी जाना था हमें, तो गाँव जाते हैं क्योंकि हमारा काम नहीं हो पाया था। और मैं आपको इन शॉर्ट में स्टोरी बताऊँ तो मैं और पापा जब दिल्ली से निकले थे उस दौरान हो रही थी दिल्ली में हैवी रेनफॉल, और जिस वजह से काफ़ी जगहों पर हैवी फ्लड आ चुका था और हमारा जो ट्रेन था वो किसी और टर्मिनल पे शिफ्ट कर दिया गया था। तो वैसे तो ये स्टोरी काफ़ी लंबी है बट मैं आपको इन शॉर्ट में बता रही हूँ। एंड ट्रेन हमारी लेट, 4 से 5 घंटे लेट, और मैं और पापा ट्रैफिक में फंसे हुए थे जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और जब हम लोग वहाँ से निकलते तो ट्रेन में भी एक ट्रेजेडी होती है जो कि मैं आपको कभी और स्टोरी में बताऊँगी। लाइक काफ़ी सारे ऐसे अजीब अजीब लोग भी मिले, तो वो चीज़ मैं आपको आगे बताती हूँ। सो गाइस पापा की खेत देखने के लिए आए हैं। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ पे कौन सा खेत है, और बहुत ही मुश्किलों से जा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, जंगल के पार, बट मजा आ रहा है। और ये पूरा आई डोंट नो पूरा कितना कैप्चर हो रहा है, बट सो गाइस पापा का खेत देखने जा रहे हैं। पता नहीं कितना और आगे जाना है। बैकग्राउंड में जितने भी खेत देख रहे हैं मुझे नहीं पता किसके हैं, बट होंगे किसी न किसी के तो होंगे। पापा का देखते हैं कहाँ पे, पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार चला के लेके जा रहे हैं। ये जो ताड़ है ना वो मेरा अपना है, जो ताड़ वाला है वो ताड़ वाला। काफी सारे खेत है इधर तो। ये पेड़ काट देना था तुझे, ये पेड़ काट देता, पीपल का है ना। अच्छा इसके तुम्हें बुआ लगा है, समझे। आई नो गाइज मैं दिखाई नहीं दे रही होंगी, मे भी थोड़ा बहुत तो दिखाई दे ही रही होंगी। तो अब पापा के जो खेत है वो देख करके जा रही हूँ। 3 ही खेत देख पाई, बट कोई बात नहीं, बाकी खेत में भी कल देखे क्योंकि अभी टाइम नहीं है और नाइट का टाइम हो गया है। और फिलहाल के लिए यहाँ से निकलते हैं क्योंकि रात में खेत में होना सेफ नहीं है, बट सेफ है क्योंकि मैं तो पापा के साथ हूँ। बट आप लोग मत निकलना इतनी रात को। अब वापस घर जाते हैं एंड देन घर पे मिलते हैं। कपड़े भी चेंज करने हैं मुझे, बहुत थक गई हूँ, नहाना है, बहुत गंदा गंदा फील हो रहा है। फ्रेश होंगे एंड देन मिलते हैं अभी आगे। ओके बाय बाय। और मैं कैमरा में इसलिए नहीं देख रही हूँ क्योंकि नीचे अगर नहीं देखूँगी तो मैं पक्का गिर जाऊँगी, तो इसीलिए नीचे देख देख करके चल रही हूँ ताकि सेफली मैं बाहर रोड पे निकल जाऊँ। अदरवाइज मैंने ऊपर देखा ना कैमरे में तब तो मैं गई, तो इसलिए देख देख के नीचे निकलते हैं ताकि सेफ्टी के साथ बाहर निकल जाए। सो गाइस मामा के बेटे की हेकड़ी निकालेंगे आज हम। मामा का बेटा, मामा की बेटी। ए बेटा निकलो, बेटी का एक और बेटी का है। गैली बनी शौचालय। सो गाइस आज हम इसकी स्टेशनरी का पूरा क्या करेंगे, रिवील नहीं एक्सप्लोर। अरे काला धन छुपा रखी है। मामा की बेटी की हेकड़ी निकालेंगे आज। इसके स्टेशनरी। अरे यार स्टोरेज, अरे और क्या बोलते उसको। सो गाइस ये हमारी आरजू की अलमारी है, इसके नीचे इसका काला धन है। इसका काला धन ये है, सारा स्टेशनरी का आइटम इसे छुपा के रखी है काले धन की मालकिन। सफेद धन है। बेटी का काला धन। तो गाइस ये काला धन कैसा है बताना आप लोग। गाइस असली धन निकाल दिया इसका आरजू का, देखते हैं इसके असली काले धन में क्या क्या है। व्हाट इज दिस आरजू, समझ नहीं आ रहा किधर है आरजू। आरजू अच्छा इफत लिखा हुआ है, पर किधर किस एंगल से इफत लिखा हुआ है। चलो इसके शायद बैक साइड पे, ओह हाँ इसमें समझ आ रहा है इफत है। ऐसा कुछ ट्राई करो, ऐसा नहीं कि जिसमें नाम ही बिगड़ जाए। ओके सो हियर वी हैव which color, water color? No, What colors cake? So guys we are going to unbox this. So guys हमारे पास ये है, this is a cake color. So here we have, मैं आ रही हूँ ना। हाँ. So this is cake color. I don't know what is this. हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था, हमारे ज़माने में कलर होता था, ना केक होता था ना पेस्ट्री होता था। बस काफ़ी अच्छा है।
एक काला धन ये है। So guys, here we have oil pastel colors. मैं दिख रही हूँ? नहीं दिखूँ ना तो बताऊँगी मैं। So here we have pastel colors. Sorry, oil pastels. अब नहीं दिख रही हूँ, ढंग से दिखा। दिख रही है। So इधर क्या ब्लू के शेड्स, ग्रीन के शेड्स हैं। हाँ And here we have उस समय बहुत कम कलर उड़ा what color? Pencil. colors. Pencil से नहीं करेंगे क्योंकि इस काले धन में कमी आ गई है गाइस। इतना हंसना नहीं है और इतना फोन नहीं शेक करना है। And okay. Here we have her phone case, but she is not using that. I don't know why, but she पसंद नहीं हमें वो। that's her problem, not my problem. तो सुंदर तो है। नहीं, बस देखने में सुंदर है। गिर जाता है तो फ़ोन में मेरे बबल आ गया है। देखो ये जरा वो भी दिखा देंगे। she made this beautiful, I don't know what is this called, this art. इस art को क्या कहते हैं नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, बट आर्ट तो आर्ट होता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अनबॉक्स द स्पेशल काला धन which is like she made the box, and we are going to start with the color balls. And here we have, I don't know what, this is a watch box, watch, wristwatch जो भी, मारूं पकड़ के। Here we have both set color pencil. हाँ। ये चीज़ खरीदी मैंने। एक color. Another one cake color. Another cake. We are getting like cake colors, brushes, only brush, not brushes. Oil Another pastel. one, oil pastel. पैक है। अच्छा हाँ खुलेगा। You can use it. And now wait. Real color है। Like you will see that guys. मेरे लिए क्या बनाएगी इससे? तो इधर हमारे पास स्माइली वाले स्टिकर्स हैं। और एक मैंने छुआ था एक और स्माइली वाले हैं। मैंने नहीं मारा। एक ये जेम्स वाला। Another half cut beads, square and circle. I don't know which for red color, मल्टी कलर। multicolor, Star. stars, multicolors, multicolors. Simple stars. चिपना। half cut जो भी whatever it is. half cut red. खाली? ये भी खाली? अब the same ही है। Here we have 3D flowers sticker. Multicolor half big, Heart. half heart, full heart नहीं use करती अब ऐसे ही। Here we have another flower stickers. तो यही पे हमारा काला धन वीडियो कंप्लीट होता है। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नहीं अगली वीडियो में आगे और भी क्लिप्स आएंगी, पता नहीं है ऐसा। चल बंद कर दे। और ये है बहुत ही क्यूटी ब्राउनी, इसका नाम मैंने ब्राउनी रखा है। और ये चॉकलेट ब्राउनी बहुत ही क्यूट। सो ये मेरे चाचा के गाय थे, बेसिकली मैंने दिखा दिया कितने क्यूट है ना ये। तो मैं और पापा गए थे फाइनल काम करने के लिए, जो हमारा पेंडिंग रह गया था। मेरे चाचा के घर गए, वहाँ डॉक्यूमेंट्स दे दिए ताकि वो बाकी चीज़ें हैंडल कर ले। और क्योंकि हमें जल्द से जल्द निकलना था, क्योंकि मेरे घर पे दिल्ली में बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। ऑब्वियसली जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि क्या होने वाला है। एंड यही चीज़ें मैं कैप्चर करी थी। यहाँ पापा और चाचा अलविदा करते हैं, यहाँ प्यारे प्यारे क्यूट लिटिल चूज़े दिखाई देते। और यहाँ से मैं और पापा निकल जाते हैं सुबह 4:30 बजे मेरी सबसे छोटी बुआ के घर, जो कि रहती हैं झारखंड धनबाद में। और ये मैं और पापा वहाँ से पहुँचते हैं, चाय नाश्ता होता है हमारा अपने भाई के साथ और भाई के बेटे के साथ। मैं निकल जाती हूँ मेरे बड़े पापा के घर। तो ये मेरे सबसे बड़े भैया जो हैं, बुआ के सबसे बड़े बेटे, उनका मंझला बेटा जो कि सबसे ज़्यादा बदमाश है। लिटरली इसने मेरे नाक में दम कर रखा था, और क्या ही बताऊँ मैं, मतलब सर में अलग ही दर्द कर रखा था। ये है मेरे सबसे बड़े भैया का सबसे छोटा बेटा, इसका नाम है जियान। वैसे तो जियान नाम था बट सब इसको जियान बोलते हैं, तो बट कोई बात नहीं। और ये जब मैं रिटर्न आ रही थी तो ये अंकल जो हैं बहुत ही अलग गंदे वे में देख रहे थे। मतलब गंदा वे कैसे बताऊँ, बहुत अजीब तरीके से देखे जा रहे। बट फिर भी मैंने बहुत ही मुश्किलों से एडजस्ट करा और फाइनली हम यहाँ। पॉल्यूशन चाहे जितना भी हो, लेकिन सुकून मुझे दिल्ली आकर के ही मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।